आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 0.48% लोगों का ही बस ये क्वेश्चन सही है। वो क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन को देखकर उनकी टांगे कांप गई। आइए आज हम दिखाते हैं आपको जेई 2025 एडवांस का वो क्वेश्चन जो आधे परसेंट से भी कम लोगों का सही है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 0.5% से भी कम। आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 0.48% लोगों का ही बस ये क्वेश्चन सही हुआ। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं कि इतने कम लोग इसे सही करते। वो क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन को देखकर उनकी टांगे कांप गई, हिम्मत जवाब दे गई। मेरे भाई अगर देखें 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 रीजेंट का ये क्वेश्चन है, जबकि जेई एडवांस पहले 15, 16, 17 रीजेंट्स तक के क्वेश्चंस दे चुका है। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं कि क्या है। मेरे भाई एक्स से ये सब करके पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर टी और फिर टी पर आर और डालकर एस बनाया। बस ये थोड़ा सा ये देखो भैया, ये आर जो है ये आर भैया सेम ही आर होना चाहिए। यहां भी आर है, वहां भी आर है, और फिर हमें बताना है कि एस कितने ग्राम मिला। अरे तो पहले एस का मोल पता कर ले। अगर एस का मोल पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। चलिए पी बनाते हैं। मेरे भाई पी को जरा ध्यान से देखिए, तो मैंने एक हैलाइड ले रखा है, एराइल हैलाइड, राइट, और साथ में एक एसिटल ग्रुप टंगा हुआ है। सोडियम ड्राई ईथर, याद करो कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन। वुड्स के बाद पढ़ते थे फिटिग रिएक्शन। फिटिग में क्या होता था, डाइमराइजेशन। तो मेरे भाई ये क्या होगा, ये डाइमराइज हो जाएगा। अपने ध्यान से देखिएगा, यही खासियत होगी कैलकुलेशन के टाइम पर। जब ये डाइमराइज होगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ये देखिए Br वाली जगह से रेडिकल रिएक्शन होती है और ये डाइमराइज हो जाता है। अब ये आपका P नहीं है, याद रखें, ये केवल सोडियम ड्राई ईथर से बना हुआ है। अब हाइड्रोलिसिस H3O+। अच्छा, ये एसिटल जो दिख रहा है ये है क्या, है तो साइक्लिक ईथर। ईथर को तुम एसिडिक मीडियम में तोड़ सकते हो। तो जैसे ही H3O+ आएगा मेरे भाई, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, दोनों एसिटल हाइड्रोलाइज हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा एल्डिहाइड। तो एक्चुअली ये पी है आपका। पी आपको दिख गया, दो एल्डिहाइड। अब आगे बढ़ते हैं पी से क्यू में। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, ये ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा एच नहीं है और NaOH डेल्टा, याद आ रहा है कैनी, हाँ, आपकी अपनी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता था मेरे भाई, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, एक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे भाई एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड और एक रिड्यूस होकर अल्कोहल। मामला बेसिक है, NaOH। तो दरअसल यहां सॉल्ट बनता है। अब इसी सॉल्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए H3O+ डाला गया है। तो मेरे भाई यहां पर क्या आ जाएगा आपका, एसिड। तो भाई साहब आपको Q मिल गया। Q के बाद R, R के लिए क्या, NaOH CaO। मेरे भाई याद है ये एक रिएक्शन थी बहुत फेमस, सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन। सोडा भी है, लाइम भी है, समझ गए बाकी आप। सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन, इसका एक और नाम था ओकवुड डिग्रेडेशन। मतलब क्या था, नाम में ही है, डी कार्बोक्साइलेशन, मतलब CO2 निकाल के फेंक दो, यहां से CO2 निकल गया और आपको मिल गया आपका फेवरेट अल्कोहल। ये आ गया भाई साहब आर। आर देख लें, आर एक अल्कोहल है। अब उस अल्कोहल पर आर से हम टी बनाएंगे। टी बनाने में क्या कर रहे हैं भाई साहब, PbR3, क्लियर कट अल्कोहल को Br से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये एक SN2 रिएक्शन होता है और OH की जगह पर क्या आ जाएगा, CH2OH की जगह पर ये आया Br। टी बन गया। अब टी पर डैश पंक्ति देख रहे हो, आर डाल दिया, टी पर आर, ये ऊपर वाली चीज अल्कोहल पे ब्रोमाइड। एक बच्चा कह रहा करेगा क्या, ध्यान से देखना, आर अकेला नहीं, आर सोडियम हाइड्राइड लेकर आया है। मेरे भाई सोडियम हाइड्राइड तगड़ा बेस होता है, सोडियम हाइड्राइड बहुत तगड़ा बेस होता है। अगर आपने NaH और R मिक्स किया, R ये है आपका, ठीक है, तो हाइड्राइड चुरा ले जाएगा इसके H को, ये एसिडिक H है। हाइड्राइड में H माइनस होता है, एल्कोहल का H हल्का हल्का एसिडिक होता है, तो ये चुरा ले जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और आपका ये जो एरो का कॉम्बिनेशन है ना बेटा, R और NaH, दरअसल ये एक एल्कोक्साइड होगा। ये एक एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, CH2O Na+। अब ये O Na+ और ये ब्रोमाइड, तो आपको मिल गया है S, जिसकी थी आपको तलाश, S मिल गया। मेरे भाई S ये एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन आपने अगर पढ़ी हो तो ये बिल्कुल विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन हो गई।
ये O माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग पे लात मारेगा, Br को बाहर करेगा और बनने वाली चीज आपके सामने यहां पर आ चुकी है। तो मैं इसे थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, बेंजीन, बेंजीन, और ये ऐसा करके CH2 CH2O, ये है भाई साहब S। देख लें S बन चुका है। अब मेरे भाई करना क्या है, इसका हमें निकालना है कितने ग्राम मिला है। तो पहले हमें मोल ऑफ S निकालना है, कितने मोल S मिला है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मोल X से स्टार्ट किया, तो मेरे भाई ये थे 16 मोल। 16 मोल में पहला वर्ड याद है, डाइमराइजेशन हुआ है। तो अगर आप P के मोल निकालने जाएंगे, P के मोल, तो क्या आपको याद है, इसके 2 मोल से इसका 1 मिल रहा, तो इसके 16 से इसके 8 मिलेंगे, 8 मोल। लेकिन ईल्ड 100% है। अरे वाह, पूरे के पूरे आ गए। 16 से 8, P के मोल हो गए 8, Q के मोल निकालते हैं। मेरे भाई यहां कोई डाइमराइजेशन नहीं हुआ, 8 से 8 आना चाहिए था, लेकिन ईल्ड है 50%, यानी कि इसके 4 मोल। सही है मेरे भाई। यहां से फिर ईल्ड हो गई 50%, यानी कि R के मोल 2 हो गए। फिर ईल्ड हो गई 50%, यानी कि T का मोल 1 हो गया, 2 का आधा हो गया। और फिर यहां 50, ओहो, S का मोल आ गया 1 का भी आधा, 50%। तो भाई साहब हाफ मोल मिल गया है NS। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, और आपको मिल जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये जरूर है कि 2 से 3 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन में, बट एडवांस के लिए इतना करना बनता है। 0.48% लोगों का सही, ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन अगर आप चीजों को ध्यान से और लॉजिक से करें तो बड़े आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है।